गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस यानी हम ऑडिट को क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑडिट के टाइप्स हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड प्राइवेट ऑडिट। आज हम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर ऑडिट किया जाता है, वो आज हमने समझना है। जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अकाउंट्स, उनकी स्टेटमेंट्स को एग्जामाइन करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। अब वो ऑडिटर कौन होगा? जो ऑडिटर सबसे मेन होता है उसका नाम होता है कैग, यानी उसको कैग बोला जाता है, कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस कैग को कौन अपॉइंट करता है? इस कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कैग को अपॉइंट किया। तो जो कैग होता है, कैग के अंदर फिर कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स की यूनिट्स बना दी जाती है। उनमें कुछ जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ सीनियर वर्कर्स होते हैं। फिर उनका काम जो होता है वो ऑडिटर के पास जाता है, यानी कैग के पास जाता है। फिर कैग उन सब सारे काम को चेक करने के बाद लास्ट में वो रिपोर्ट सबमिट कराता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है। आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब देखो, हम स्टडी करेंगे। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का किया जाता है। जब भी इन डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट किया जाएगा तो ये प्राइवेट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट से अलग होता है। और जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी बाय लॉ जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस थी या उनमें जो रिक्वायरमेंट थी ऑडिटर की, वो यहाँ पे अलग होती है। ये अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशंस होंगी कैग की, वो मानी जाती है। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन ये बताएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट और प्राइवेट ऑडिट का कोई रोल नहीं चलना, उनकी कोई भी यहाँ पे नहीं चलनी। देखो, जो चीफ ऑफिसर होगा इस डिपार्टमेंट का वो होता है कैग, यानी कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग के थ्रू। एंड जो कैग होता है इसके अंदर कुछ यूनिट्स होती हैं, वर्कर्स होते हैं, जूनियर्स एंड सीनियर्स। लोग काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इनके अकॉर्डिंग होता है जूनियर्स को क्या काम अपॉइंट किया जाएगा एंड सीनियर्स को। जैसे जूनियर्स को दे दिया कि बस ट्रांजेक्शन्स को तुमने रिकॉर्ड करना है, देन फिर सीनियर्स को उससे थोड़ा ऊपर के लेवल का काम दे दिया गया ट्रांजेक्शन्स को चेक करने का। देन पावर्स जो होते हैं, ऑडिटर की जो पावर होती है, कैग को जो पावर होती है वो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 148 आर्टिकल में जो बात मेंशन है, जो पावर्स उसकी ऑडिटर की है, वो उस ऑडिटर को पावर दी गई है, कैग को वो पावर्स मिली हुई है। देन राइट्स एंड ड्यूटीज जो होंगी, जितने भी राइट्स और ड्यूटीज मिली है कैग को, वो आर्टिकल 149 के अकॉर्डिंग उसको मिली है। देन उसके बाद आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कैग को। किसको करनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करानी पड़ेगी एक रिपोर्ट। कौन सबमिट कराएगा? कैग सबमिट कराएगा। आफ्टर जब उसका सारा काम, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस के जब सारे अकाउंट्स ऑडिट हो जाएंगे तो उसको ये रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी। ओके, गुड लक।